हाय गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सी शार्प के वर्जन्स के बारे में। वो कब कब आए थे और कौन से फ्रेमवर्क डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर वो आए थे। तो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क सबसे पहले 1.1 फ्रेमवर्क में आया था जो 2002 में रिलीज हुआ था, एंड उसके बाद हर दूसरे तीसरे साल में डॉट नेट वाल माइक्रोसॉफ्ट ने इन वर्जन्स को अपडेट किया था। तो एज यू कैन सी 2002, 2005, 2006 अप टू 2012 तक इन्होंने ये सपोर्ट दिया था। एंड उसके बाद फिर जो मेजर अपडेट आई थी वो डॉट नेट फ्रेमवर्क फोर कोर 1.1 में थी, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म को टारगेट करने लगे थे। और जैसे ही डॉट नेट कोर एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आया और ये स्टेबल रहा, तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क को छोड़ दिया। एक छोटी सी मेजर अपडेट आई थी 4.7 की आई थिंक, बट उसके बाद उसमें कुछ खास अपडेशन हमें देखने को नहीं मिली। बट डॉट नेट कोर को उन्होंने फिर डेवलप फर्दर शुरू करा, जो डॉट नेट कोर 2.2 और डॉट नेट स्टैंडर्ड के साथ आए। डॉट नेट स्टैंडर्ड का मेन लॉन्च करने का ये एक रीजन था कि वो मल्टी प्लेटफॉर्म पे एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर सके, जिससे एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो सके। तो आप डॉट नेट स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट्स को किसी भी प्रोजेक्ट में आप लगा सकते थे, चाहे वो मोबाइल का हो, डेस्कटॉप का हो, या वेब रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो। और उसके बाद ये दोनों वर्जन्स अवेलेबल रहे हमारे पास, डॉट नेट कोर और डॉट नेट स्टैंडर्ड कॉन्करेंटली फ्रॉम 2017 टू 19 तक, जिसमें आपका सी शार्प का वर्जन 708 रहा। उसके बाद डॉट नेट 5 में एक मेजर चेंज ये लेकर आया, जिसमें ये कह रहे थे कि जिसमें ये क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज होगा। तो मतलब क्या था कि हमें कोई नया फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉट नेट 5 पे अगर प्रोजेक्ट बनाए तो उसके थ्रू हम आपका एंड्रॉयड बेस, आईओ बेस, मैकोस और विंडोज की एप्लीकेशन बना सकते हैं इस सपोर्टेड फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। तो ये जैमरीन भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया था एक तरह से। और उसके बाद डॉट नेट 6 आया, जो करंटली अभी चल रहा है, और ये इसके ऊपर ही डॉट नेट 5 के ऊपर ही अपग्रेड थी। तो कुछ नया इसमें बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं दिखी थी। तो ये इसे सेम यूनिफाइड फ्रेमवर्क की तरह ही इसको आगे बढ़ाया गया, और इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट था, इसी वजह से इसको ज़्यादा एडेप्ट किया गया एज कम्पेयर टू डॉट नेट 5। और इसका नवंबर में, आई थिंक नवंबर 2024 में इसका अपडेशन, मतलब इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है सीधा अब डॉट नेट 8 पे मूव होने की सोचेगी, क्योंकि डॉट नेट 8 ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ आया था, डॉट नेट 7 नहीं आया था। अब आप कहोगे कि डॉट नेट 7 क्यों आया था। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो एक तो अप टू डेट रहना चाहती हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी स्मॉल सेक्शन है। उसमें ये डॉट नेट 7 इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि बीच में कोई गैप ना हो, मतलब अगर कोई अपडेशन हो तो उसमें ये बना सकते हैं। बट अब मोस्टली जो मेजोरिटी है अब डॉट नेट 8 में शिफ्ट होने के लिए ही प्रोसेसिंग में लगी हुई है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आप कौन सी सी शार्प लैंग्वेज यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, और डॉट नेट फ्रेमवर्क कौन सा आप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज सिलेक्टेड हुई हुई है। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप विजुअल स्टूडियो खोलिए, अपने सॉल्यूशन पे क्लिक करके, और उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करिए, और उसमें आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज में। और प्रॉपर्टीज में जाकर आपका एक सेक्शन है, जैसे अब ये जनरल में, तो जो एप्लीकेशन का जनरल, इसमें तो आपको दिख जाएगा कि डॉट नेट का टारगेट फ्रेमवर्क कौन सा है। जैसे 3.1 हमने यूज कर रखा है। अब इसमें सी शार्प लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा बिल्ड में। बिल्ड में आपको क्लिक करना पड़ेगा एडवांस वाले सेक्शन में, और एडवांस सेक्शन में आपको ये देखो कि ये इसमें 8 वर्जन सिलेक्ट हुआ है। तो जैसा कि अगर आपने टेबल में देखा होगा, टेबल में डॉट नेट 3.1 में आपका 8 ही वर्जन है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ और वर्जन यूज कर लो इसमें। तो ये बाय स्टैंडर्ड 8 है, और ये बैकवर्ड कॉम्पेटिबल सारे वर्जन से रहता है। तो जो फीचर इसमें थी वो आगे वाले वर्जन में भी होगी। तो इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि आपका लैंग्वेज वर्जन कौन सा है। तो कई बार ऐसा होता है कि नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होती है लैंग्वेजेस में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डॉट नेट फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हो। बट जनरली जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप लेटेस्ट फ्रेमवर्क यूज करते हो, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। बट आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।